तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोई बी फार्मा का स्टूडेंट है, किसी ने बी फार्मा कर ली है, तो क्या वो स्टूडेंट नर्सिंग कर सकता है। सबसे पहली बात, बी फार्मेसी एक अलग कोर्स है, उसका नाम है बैचलर ऑफ फार्मेसी। और बीएससी इन नर्सिंग, वो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, वो एक अलग कोर्स है। तो ये दोनों कोर्स जो हैं वो अलग अलग है और इनका टाइम पीरियड भी अलग होता है। तो अगर किसी बच्चे ने बी फार्मेसी की हुई है तो वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है अपनी बी फार्मेसी करने के बाद, लेकिन उसको दोबारा से बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेना होगा अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि अगर आपकी साइंस साइड, अगर आपने ट्वेल्थ जो है आपकी ट्वेल्थ साइंस साइड से है तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और बी फार्मेसी चाहे आपने करी हो या फिर ना करी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और साइंस से आप ट्वेल्थ पास आउट है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। बस कुछ एज लिमिट होती है, लाइक 30 या फिर 35, उसी के तहत आप अपना, अगर उससे पहले आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बी फार्मेसी करी है लेकिन वो जो हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बी फार्मेसी कर ली है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स अगर नर्सिंग करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को जीएनएम नर्सिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद 2 साल की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि वो बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाएंगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको अपना एक और साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग के इक्वल आने में। तो आप जीएनएम नर्सिंग करके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाएगी। तो यही आप, बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि हम बी फार्मेसी करके नर्स बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते। तो आप ऑफ कोर्स बन सकते हैं। आपका बी फार्मेसी वाला कोर्स पूरा हो गया, उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लें और एक नर्स बन जाएं। डेट इज़ नॉट अ बिग डील। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बात करते हैं कि मैंने अब बीएससी नर्सिंग कर ली है तो मैं क्या डॉक्टर बन सकती हूँ। तो वही प्रोसेस उन लोगों के लिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग आपने कंप्लीट कर ली और आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर कोई और डॉक्टर का कोर्स करना चाहते हैं लाइक बीडीएस या फिर बीएएमएस आयुर्वेदा का डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा, लाइक आपको नीट क्रैक करना होगा, नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। तो आप अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद दोबारा से ग्रेजुएशन कर सकते हैं जिस भी फील्ड में आप चाहें, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होता है आप उसको आपको वो फुलफिल करना होता है। और अगर मैं उन नर्सिंग स्टूडेंट्स की बात करूँ जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर ली है और अपने नाम के सामने वो डॉक्टर लगवाना चाहती हैं, तो एमबीबीएस की बजाय वो 2 साल की एमएससी इन नर्सिंग करके पीएचडी कर सकती है। पीएचडी के बाद आपके नाम के आगे ऑफ कोर्स डॉक्टर लग जाते हैं, तो एमएससी करके आप पीएचडी कर लें, वो भी एक तरीका होता है अपने नाम के सामने डॉक्टर लगवाने का। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो आप लोगों के इस क्वेश्चन का जवाब कि बी फार्मेसी वाला स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कर सकता है या फिर नहीं कर सकता, तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आपने अगर ट्वेल्थ साइड से जो है पास आउट की है साइंस साइड से, तो आप लोग बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने बी फार्मेसी की हो या फिर ना की हो। लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने बी फार्मेसी कर रखी है, आपको सिर्फ बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट हर एक ईयर। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 1 या 2 साल कम लगेगा क्योंकि आपने बी फार्मेसी कर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको दोबारा से शुरू से वो कोर्स करना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम नर्सिंग वाला, और उतना ही टाइम पीरियड लगेगा जितना कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को, अदर स्टूडेंट्स को लगेगा जिन्होंने बी फार्मेसी नहीं कर रखी। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना बी फार्मेसी में ही करियर कंटिन्यू करें। अगर मेरे से आप रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं आपको बोलूँगी कि आप बी फार्मेसी में काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप बी फार्मेसी में ही आगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, कोई और कोर्स कर सकते हैं, अपना दवाइयों की दुकान खोल सकते हैं, या फिर अब्रॉड जाके अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है बी फार्मेसी में भी। लेकिन कई बच्चे होते हैं कि उनका इंटरेस्ट ही नर्सिंग में है, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। पर अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर शिफ्ट होना चाहते हैं तो बी फार्मेसी में भी बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ स्कोप है। तो आप बी फार्मेसी के लिए ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को आगे कर सकते हैं, आगे पढ़ सकते हैं, या फिर अपना करियर जो है वो सेट कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट कि आप क्या करना चाहते हैं।
तो ये था आपके सवाल का जवाब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, उसी प्रॉब्लम का जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दूंगी, या फिर कोई भी क्वायरी हो जाती है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।